नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एसएससी जीडी एग्ज़ाम के 10 जनवरी के थर्ड शिफ्ट को आल सभी क्वेश्चन जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आज जिसका एग्ज़ाम था वह सभी विद्यार्थी और आने वाले शिफ्ट के आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए वीडियो बहुत ही कमाल की, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और थर्ड शिफ्ट में तो आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए आप खुद ही कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम क्वेश्चन को दिखाते जाएंगे और उसके बाद उस पर चर्चा भी करते जाएंगे एक एक क्वेश्चन करके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में। आज की शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन कौन हैं? तो समीर वी कामत डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सतीश रेड्डी बने मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने समीर वी कामत को अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यानी कि जी सतीश रेड्डी के जगह पर अब डीआरडीओ के वर्तमान में चेयरमैन है समीर वी कामत। तो समीर वी कामत इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था, व्हीलर द्वीप जिसका नाम मोदी सरकार ने एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा है, यह किस राज्य में है? तो यह व्हीलर द्वीप है ओडिशा राज्य में। और व्हीलर द्वीप के बारे में कुछ जान लीजिए। ओडिशा राज्य में है और राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर 4,90,000 फीट की दूरी पर स्थित एक द्वीप है, जिसका प्रयोग भारत अपने प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के परीक्षण केंद्र के रूप में करता है। तो व्हीलर द्वीप किस राज्य में है? ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब प्रस्तुत किया गया और किसने प्रस्तुत किया था? तो आप में पूछा गया था किसने प्रस्तुत किया था, इससे देख लेते हैं। आर.के. शरमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था और 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया। आर.के. शरमुखम शेट्टी 1947 से और 1949 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य किए और इन्होंने सबसे पहला बजट स्वतंत्र भारत के रूप में पहला बजट प्रस्तुत किया था आर.के. शरमुखम शेट्टी ने। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय पुरस्कारों पर प्रतिबंध लगाने वाले सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई की सरकार में सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कारों जैसे पद्मश्री हो गया, भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, इस पर इन सभी पुरस्कारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि 2 वर्षों बाद इंदिरा गांधी की सरकार में पुनः इन जो प्रतिबंध लगे थे इनको हटा दिया गया था और फिर से राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की जाने लगी थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आईसीसी अक्टूबर मंथ वुमेन प्लेयर ऑफ का अवार्ड किसने जीता है? यानी कि अक्टूबर मंथ का वुमेन प्लेयर मतलब कोई महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अगर अक्टूबर मंथ में मैन की बात करें तो मैन विराट कोहली ने जीता है, लेकिन वुमेन में आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अभी सिर्फ एक ही भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर ने एक खिताब जीता है, जो कि अक्टूबर में जीता हरमनप्रीत कौर ने। और प्लेयर में अगर बात करें तो प्लेयर में मतलब मैन में विराट कोहली ने अक्टूबर मंथ में जीता था, लेकिन इसमें वुमेन में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन था, शायद ये हम नहीं ध्यान से मतलब मैं छुपाया है। तो भारत की सीमा 7 देशों के साथ लगती है। किस किस देशों के साथ? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। इन 7 देशों के साथ और 2 देश अन्य हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स दिवस 1 दिसंबर 2022 की थीम क्या थी? तो इस साल वर्ल्ड एड्स डे 2022 की थीम समानता रखी गई थी। थीम उन चुनौतियों की सूची में शामिल हो गई थी उनके प्रति। वर्ल्ड एड्स डे ने विश्व स्तर पर
लोगों को अलर्ट किया है और हार्मोन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी कि HIV के संक्रमण की वजह से होने वाला एक संक्रामक यौन रोग है। एड्स जो कि है ये संक्रामक रोग है। और अब की बार जो थीम रखी गई थी वो समानता रखी गई थी यानी कि इक्वलिटी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है पूछा गया था। तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वोत्तर भारत में 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व का एकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाएगा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यह किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में। मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है यानी कि यह लोकटक झील में ही केबुल लामजाओ नेशनल पार्क तैर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए आज की भी शिफ्ट में पूछ लिया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में बात करें तो तिब्बत में कहा जाता है चोमोलोंगमा। यह इन दोनों ही देशों में फैला है लेकिन इसकी चोटी नेपाल की सीमा में स्थित है। नेपाल और चीन की सर्वे टीम ने अलग अलग एवरेस्ट की ऊंचाई नापी है। अगर बात करें तिब्बत में तो चोमोलोंगमा कहा जाता है और नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सागरमाथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था स्टीफन हॉकिंग्स की पुस्तक का नाम क्या है? स्टीफन हॉकिंग की पुस्तक का नाम पूछा गया था। तो हॉकिंग की अगली प्रसिद्ध पुस्तक उनकी ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इनकी पुस्तक है स्टीफन हॉकिंग्स की। इस पुस्तक का पहला संस्करण 1988 में प्रकाशित हुआ और लगातार 237 सप्ताह तक यानी कि 237 सप्ताह तक संडे टाइम्स का बेस्ट सेलर रहने के कारण इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इस पुस्तक को 1 करोड़ प्रति अभी तक अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिकल 280 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 280 का संबंध देख लीजिए किससे है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संविधान के प्रारंभ से 2 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उसके पहले जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि 280 में वित्त आयोग का गठन संबंधित है। 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो वित्त आयोग का गठन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था 44वां संविधानिक संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ? तो 44वां संविधानिक संशोधन 1978 प्रावधान कैबिनेट की भूमिका लोगों के अधिकारों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने उनके प्रभावी आवाज़ निर्धारित करने 44वां संविधान संशोधन पेश किया गया था। 44वां संविधान संशोधन इसलिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था मुगल काल में राजत्व नीति किसने लागू की थी? राजत्व नीति पूछा था, राजस्व नहीं, राजत्व नीति पूछा था। तो मुगल काल में सिद्धांत में बादशाह के अधिकार और कर्तव्य बादशाह बाबर और बादशाह अकबर ने सैनिक अभियानों में स्वयं अपनी वीरता का साहस से अपने सैनिकों के लिए एक आदर्श उपस्थित किया था। सभी बादशाहों ने निष्पक्ष न्याय और वितरण से अपना कर्तव्य माना था। राजा विक्रमादित्य शेरशाह की न्याय व्यवस्था उनके लिए आदर्श थी। यानी कि किसने मुगल काल में राजत्व नीति अपनाई थी? सबसे पहले बाबर ने अपनाई थी, उसके बाद अकबर ने अपनाई थी, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा है तो सबसे पहले बाबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो 1675 में मुगल शासक औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, पर गुरु तेग बहादुर ने अपनी शीश कटा सकते हैं लेकिन केस नहीं। इस पर औरंगजेब ने सबके सामने उनका सिर कटवा दिया, तब औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी।
तो दोस्तों हमने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में पूछे गए थे लगभग सभी कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत ही अच्छा, इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर एक शिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन के अपडेट आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।